ये एंटी-जीएचसीजी जो रसायन है ना, ये यूरिन के अंदर जो एचसीजी होता है रियल में उसको बाइंड कर देता है, उसको बांध देता है। तो जब इस कीट के अंदर ये एंटी-एचसीजी हार्मोन रसायन इस हार्मोन को बाइंड करता है ना, तो इसके अंदर दो ऐसे आपको पिंक या ब्लू लाइन उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह से आपने देखा होगा उसमें, या फिर आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे। तो अगर दो ऐसे लाइनें उत्पन्न होती है तो इससे पॉजिटिव रिपोर्ट आता है, और जब इससे पॉजिटिव रिपोर्ट आता है तो हम कहते हैं कांग्रेचुलेशन, यू आर बी नाउ ए गुड फादर। तो आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं अति महत्वपूर्ण टॉपिक प्लेसेंटा के बारे में। इसका निर्माण कैसे होता है, इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं और काम क्या है, ये सब इस वीडियो में पढ़ेंगे। और बाद में हम लोग ये भी चेक करेंगे कि आखिर चेक नहीं करेंगे कि आखिर कैसे कोई महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उसकी प्रेगनेंसी को जांच एक प्रेगा न्यूज किट के द्वारा हो जाता है, उसका कनेक्शन भी इसी से है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और समझते हैं पूरी कहानी को। तो देखिए, प्लेसेंटा जो है मुख्य रूप से ये जब मादा के अंदर भ्रूण का निर्माण होता है तो उस भ्रूण को पोषण की आवश्यकता होती है, और पोषण प्राप्त होता है माँ से। लेकिन माँ से पोषण की प्राप्ति भ्रूण को इसके माध्यम से होता है, प्लेसेंटा के द्वारा। अगर इसके निर्माण की बात करें तो जब निषेचन की क्रिया होती है तो आफ्टर निषेचन के बाद जो जाइगोट बनता है ना, उसके 2 से 3 सप्ताह के बाद ये जो संरचना जिसको प्लेसेंटा बोल रहे हैं ये निर्माण होता है। अब ये जो होता है संरचना, तो निषेचन के बाद जो जाइगोट अर्थात भ्रूण बनता है, जाइगोट के बाद भ्रूण बनता है, इस भ्रूण में एक बाह्य ऊतक होता है जिसका नाम है ट्रोपोब्लास्ट। क्या नाम है? ट्रोपोब्लास्ट। भ्रूण के बाह्य संरचना का नाम ट्रोपोब्लास्ट है। जबकि मादा का जो यूट्रस होता है, उस यूट्रस का जो आंतरिक भाग होता है ना, उसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। ठीक है, तो ट्रोपोब्लास्ट और गर्भाशय का इंटरनल पार्ट जिसको इंडोमेट्रियम बोल रहे हैं, ये इससे जुड़ा होता है। ठीक है, अर्थात ये नीचे वाला सेक्शन ये इंडोमेट्रियम है। ये नीचे वाला भाग जो होता है ना, गर्भाशय के बाहरी भाग से जुड़ा होता है, सॉरी इंटरनल पार्ट से जुड़ा होता है जिसको इंडोमेट्रियम बोलते हैं। और इनके बीच में पोषण का आदान प्रदान होते रहता है। अब अगर इसकी संरचना की बात करें तो संरचना में आप देख पा रहे हैं कि इसमें मुख्य रूप से 2 भाग है। मतलब कितने भाग है? 2। एक बाहर की तरफ ऐसे गुच्छेदार नलिकाएं निकल रही है, जिसमें मुख्य रूप से एक बाहर की तरफ गुच्छेदार नलिकाएं निकल रही है। इस गुच्छेदार नलिका को हम एम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बिलिकल कॉर्ड। इस एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 प्रकार की रक्त नलिकाएं होती है। एक को बोलते हैं अम्बिलिकल धमनी और दूसरे को बोलते हैं अम्बिलिकल सिरा। हम जानते हैं कि धमनी जो होता है ये शुद्ध रक्त को लेके आता है। कैसा? शुद्ध रक्त को। और अम्बिलिकल सिरा जो है ना, ये अशुद्ध रक्त को लेके आता है। और शुद्ध रक्त के अंदर क्या होता है? तो ऑक्सीजन होता है। और अशुद्ध रक्त के अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर होता है CO2। मतलब एक गर्भावस्था के काल में जब शिशु अपने माँ के अंदर रहता है तो उसके अंदर जो CO2 बनता है ना, वो CO2 इसी के माध्यम से अवशोषित करके और अम्बिलिकल सिरा के द्वारा बाहर निकाला जाता है। उसके बाद माँ के ब्लड में मिक्स होता है और वो फाइनली बाहर निकल जाता है माँ के फेफड़ा से। उसी तरह से अगर माँ जब सांस लेती है, एक मदर यानी महिला जब सांस लेती है, तो उस कंडीशन में उसके नसिका के द्वारा जो ऑक्सीजन आता है ना, वो ऑक्सीजन फेफड़ा से होते, ब्लड से होते, इस अम्बिलिकल धमनी के द्वारा इसके अंदर जाता है। और इसके अंदर से फाइनली कहाँ चला जाता है? भ्रूण के अंदर। यानी इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि एक शिशु को ना श्वसन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जब तक ये बैरियर है ना प्लेसेंटा, तब तक माँ के अंदर से ना वो शुद्ध रक्त को ग्रहण करेगा जिसके अंदर ऑक्सीजन है, और फाइनली किसको दे देगा? तो वो शिशु को दे देगा। और शिशु के अंदर जो CO2 है ना, वो इसके माध्यम से निकल के बाहर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा गैसों का आदान प्रदान तथा पोषण का भी आदान प्रदान होता है, क्योंकि पोषण जो होता है ये लिक्विड अवस्था में होता है और माँ के धमनी या सिरा के माध्यम से ये अंदर बाहर जा सकता है। इसके अंदर आएंगे ना, तो इस प्लेसेंटा के आंतरिक भाग में ऐसे आपको बहुत सारे खांचेदार संरचना मिलता है ना। ये संरचना पूरे भाग में नहीं होता है, कुछ खाली जगह भी होता है। तो खाली जगह को डेसिडुआ कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। इस खाली जगह को क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। ठीक है, जबकि इसमें जो खांचेदार संरचना है ना, उसमें से एक संरचना को हम साइटोट्रोपोब्लास्टिक सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोट्रोपिक ब्लास्टो सेल। तो ऐसे साइटोट्रोपिक ब्लास्टो सेल बहुत सारे होते हैं जिनके अंदर रक्त नलिकाएं गई होती है। क्या गई होती है? रक्त नलिकाएं, मतलब ब्लड को ले जाने वाली नलिकाएं। ऊपर से जो अम्बिलिकल धमनी और अम्बिलिकल सिरा आ रहा था ना, वो इसी के माध्यम से अंदर की ओर जाता है, ताकि सबके सब साइटोट्रोपोब्लास्टिक सेल से वो रक्त को अवशोषित कर सके या चूस सके। तो ये इतना सा काम था। अब इसके सबसे बाह्य संरचना देखिएगा ना, जिसको हम इंडोमेट्रियम बोल रहे हैं। ठीक ना, ये इंडोमेट्रियम मुख्य रूप से गर्भाशय के, इंडोमेट्रियम तो गर्भाशय का हिस्सा है, जो गर्भाशय के इंडोमेट्रियम से चिपका होता है ये वाला, ताकि उससे वो पोषण को प्राप्ति कर सके। तो ये संरचना में कुछ इतना ज़्यादा चीज़ नहीं है, इतनी सी कहानी थी इसकी। अब अगर हम इसके कार्य की बात करें तो कार्य में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। कि अगर शिशु भोजन करता नहीं है
तो उसको भोजन की प्राप्ति तो कहीं ना कहीं माँ से ही प्राप्त होगा। तो भोजन की प्राप्ति कहने का मतलब कि शिशु को कोई दाल चावल आटा नहीं चाहिए, उसको चाहिए बस ग्लूकोज। हमको भी ग्लूकोज चाहिए क्योंकि हमारे शरीर का कोशिकीय ईंधन होता है ग्लूकोज। तो मादा के ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज ट्रांसफर होता है ना, यानी बोल सकते हो पोषण या फिर भोजन, तो ये पोषण रक्त के माध्यम से शरीर के हर हिस्से में जाता है, साथ ही साथ यूट्रस के अंदर भी तो जाता है। अब जब जब यूट्रस के अंदर ब्लड के माध्यम से पोषण जाएगा तो ये जो प्लेसेंटल भाग है ये उस रक्त के में से पोषण को अवशोषित करके और उस शिशु को प्रोवाइड करा देते हैं, प्रदान करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भोजन को ट्रांसफर करने में काम करते हैं, किसको, शिशु को देने में हेल्प करते हैं। दूसरा बोल सकते हैं कि ये गैसों के आदान प्रदान में भी सहायता करते हैं। मतलब जब तक शिशु गर्भाशय के अंदर रहेगा तब तक उसको किसी भी प्रकार के श्वसन की क्रिया या सुरसुर करने की क्रिया की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि वो प्लेसेंटा उससे जुड़ा हुआ है। कभी कभी होता क्या है कि प्लेसेंटा इतना लंबा होता है कि लड़का अंदर फांसी लगा लेता है, मतलब इस तरह से लंबा होता है। ज़्यादा जब एक्टिव होता है ना शिशु तो उसके अंदर काफ़ी हलचल मचा देता है, एकदम दबंगई करने लगता है। तो कभी कभी गर्दन में ही फंसा लेता है, हाथ में पूरा। तो उसके लिए कभी कभी प्लेसेंटा का जो ये भाग है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड, ये उसके लिए खतरा बन जाता है, ठीक ना। बाकी इसका काम क्या है, तो पोषण की प्राप्ति कराना और गैसों का एक्सचेंज कराना। दूसरा बात करें तो एक तरह से ये ग्रंथि के जैसा काम करता है। कौन सी ग्रंथि, तो ये ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है। किसी के जैसा, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है। मतलब इससे कुल 4 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। जब तक ये रहेगा तब तक इससे कितने हार्मोन निकलेंगे, 4 प्रकार के। कौन कौन से, तो ये 4 प्रकार के हार्मोन जो होते हैं इस प्लेसेंटा से निकलते हैं। आइए समझते हैं क्या क्या होता है। देखिए HCG मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनिडोट्रोपिन, इस हार्मोन का इस्तेमाल हम प्रेगनेंसी डिटेक्शन में करते हैं। किसमें, प्रेगनेंसी डिटेक्शन में। मतलब जब इस ग्रंथि से HCG हार्मोन निकलेगा तो यूरिन में पास होगा, और यूरिन में जब पास होगा तो हम क्या करते हैं ना कि यूरिन के थोड़ी सी मात्रा को ड्रॉप आउट करके, और जो ये प्रेग्नेंट इस तरह के जो कीट होते हैं ना, शायद आपको डिस्प्ले पर भी दिख रहा होगा, इस तरह के कीट, इसमें एक गोला संरचना होता है इस तरह से, है ना। आइए बाकी सब डिस्प्ले आउट संरचना होता है नीचे की तरफ में, आप देख पा रहे होंगे शायद स्क्रीन पर, ठीक है। तो जब हम यूरिन के ड्रॉप्स को इस गोलाकार संरचना पर डालते हैं तो इसके अंदर पहले से होता है एंटी-HCG केमिकल। ये एंटी-HCG जो रसायन है ना, ये यूरिन के अंदर जो HCG होता है रियल में उसको बाइंड कर देता है, उसको बांध देता है। तो जब इस कीट के अंदर ये एंटी-HCG हार्मोन रसायन इस हार्मोन को बाइंड करता है ना, तो इसके अंदर 2 ऐसे आपको पिंक या ब्लू लाइन उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह से आपने देखा होगा उसमें, या फिर आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे। तो अगर 2 ऐसे लाइनें उत्पन्न होती है तो इससे पॉजिटिव रिपोर्ट आता है, और जब इससे पॉजिटिव रिपोर्ट आता है तो हम कहते हैं कांग्रेचुलेशन, यू आर बी नाउ ए गुड फादर। लेकिन जब एक ही इसमें पिंक या ब्लू लाइन निकलता है ना, रोशनी, तो कहते हैं वंस मोर यू विल बी ट्राई अगेन। मतलब एक बार फिर से प्रयास करें ताकि 2 रेड लाइट जले, ताकि आपको कोई कहने वाला आए। तो कुछ इस तरीके से प्रेगनेंसी डिटेक्शन होता है इस प्रेगा न्यूज किट के द्वारा, जो HCG हार्मोन के ऊपर डिपेंड होता है। इसके टेस्ट को ना हम सैंडविच मेथड टेस्ट कहते हैं। यानी जब प्रेगनेंसी टेस्ट होता है तो इसके टेस्ट के प्रोसेस को हम सैंडविच मेथड टेस्ट बोलते हैं। ये एक नॉर्मल सी कहानी है। HPL हार्मोन की बात करें तो HPL का मतलब होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, देखिए लैक्टोजन शब्द का मतलब तब जब भी आएगा ना तो लैक्टोज मतलब दूध। यानी एक तरह के ऐसे हार्मोन है जो मुख्य रूप से मादा के अंदर ना दूध निर्माण की क्रिया को स्टार्ट करने के लिए प्रीफर्स होता है। ये कौन, HPL हार्मोन। दूसरा ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो ये एंटीबॉडी या फिर जो शिशु गर्भ में पल रहा होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेवार होता है। तो आई होप आज की सेशन में आपने पूरा प्लेसेंटा की कहानी समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अदर वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।